स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे भूषण साइंस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल पे। पीएमएलटी वाले बच्चे जो ये सोचते हैं कि हमारे लिए तो गवर्नमेंट जॉब निकलता ही नहीं है, इस वीडियो में उनकी ये शिकायत दूर होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर आया हूं ऐसी वैकेंसी जो एक नहीं दो नहीं, टोटल 196 पोस्ट है और सैलरी भी 28,000 रुपए से ज्यादा है। कहां पर निकाली गई ये वैकेंसी, कब, कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और ये मैं बता दूं, ये सीधी भर्ती है, सीधी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू कर, डायरेक्टली मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूं, डायरेक्टली मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूं। तो ये निकाली गई है वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। पोस्ट का नाम है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट लैब ग्रेड 3। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड है। मैंने पहले ही चीजों को हाईलाइट कर दिया है ताकि आपका समय बचे, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये इनकी वेबसाइट से, जैसे www.hrb.wb.gov.in, ये वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा। कब से कब तक? 17/10/2025 से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है, मतलब कि 17 अक्टूबर से। कब तक भरा जाएगा? 28 नवंबर 2025 तक। तो अभी भी बहुत समय है फॉर्म भरने के लिए, फटाफट से जाके फॉर्म भरिए। उसके पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बेटा, साफ साफ इन्होंने लिखा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है ये, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्केल ऑफ पे रहेगा 28,900, एंट्री लेवल पॉइंट 28,900 रुपए से आपकी सैलरी शुरू होने वाली है। अब यहां पर जो वैकेंसीज है तो एक ही पोस्ट, मेडिकल टेक्नोलॉजीज ग्रेड 3 की, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी है। आपको बता दूं, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे यहां पर मैं एक दो बताता हूं, ठीक है। जैसे अनरिजर्व्ड के लिए 82 वैकेंसीज है, ठीक है। फिर यहां पे एससी के लिए 41 वैकेंसी है, एसटी के लिए 12 वैकेंसीज है, ओबीसी कैटेगरी ए के लिए 19 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी बी के लिए 14 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 वैकेंसी है, और पीडब्ल्यूडी एससी के लिए 2 वैकेंसीज है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड के लिए 6 वैकेंसी है। टोटल बेटा 196 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 196 पोस्ट है, ठीक है। यहां पर अब इसमें सिलेक्शन होगा कैसे, भर्ती कैसे होने वाली है, ध्यान से सुनना। बाय सिलेक्शन, यहां पर सीधा सीधा लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगा? 12th आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास होना चाहिए, ठीक है। एंड अ 2 year डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, मतलब आपको डीएमएलटी और 12th ये होना चाहिए, ठीक है। इन कंसर्न सब्जेक्ट ये ठीक है। या फिर अगर 12th और डिप्लोमा, मतलब डिप्लोमा वाले बच्चे अगर है तो उनको 12th का साथ में देना होगा। और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये सिर्फ चल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर किसी बच्चे ने 1 साल का डिप्लोमा किया है, 1 year डिप्लोमा, ठीक है, तो वो भी चलेगा। मतलब 12th के साथ में डीएमएलटी, बीएमएलटी या 1 साल का डिप्लोमा, ये इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है। एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 39 ईयर से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। बुढ़ापे में थोड़ी ना करोगे भाई नौकरी, है कि नहीं। फिर उसके बाद फीस, तो फीस जो है मात्र 210 रुपए फीस है। कितनी? 210 रुपए फीस है। इसको, ये जो फीस है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरी जाएगी। इसमें
किसी भी टाइप का मनी ऑर्डर नहीं चल सकता, चेक नहीं, बैंक ड्राफ्ट नहीं, कैश नहीं, किसी भी तरीके से फीस नहीं भर सकते, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये जो 210 रुपए आप भरोगे ये किसी भी कंडीशन में क्लेम नहीं होंगे, रिफंड नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज इट इज, जैसे हर बार होता है कैटेगरी वाइज, वो दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे एससी के लिए 5 साल की छूट है वैसे है। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है उसमें 75 मार्क्स जो है वो एकेडमिक मार्क्स है, मतलब आपकी मार्कशीट पे देखेंगे उन लोग। 10 नंबर उन्होंने एक्सपीरियंस को दिए हैं और 15 नंबर उन्होंने इंटरव्यू को दिए हैं। तो जितनी अच्छे आपके मार्क्स होंगे उतने ज्यादा आपके चांस रहेंगे यहां पर सिलेक्ट होने के। ठीक है, मार्किंग क्राइटेरिया, मतलब ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा होगा। ठीक है, तो 12th, अगर आपके पास 12th है या 12th के इक्विवेलेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसमें होना चाहिए, इसमें आपको टोटल मिलेंगे 25 नंबर। अगर आपके पास डिग्री है ना, अगर आपके पास डिग्री है बैचलर डिग्री इन मेडिकल टेक्नोलॉजी तो 50 नंबर आपको मिलेंगे। अगर डिप्लोमा है आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। और आपके पास अगर 1 ईयर डिप्लोमा है तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग में है, किसी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलने वाला है। कैसे, तो आपको उसके 10 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 नंबर आपको मिलेंगे, है ना। ठीक है, ये इन्होंने दिया है कि भैया 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। हाँ, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए, इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इंटर्नशिप अगर चल रही होगी तो दिक्कत है, फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, ठीक है। अब ये जो मार्क्स का अलॉटमेंट जो है उसका थोड़ा सा हमें मीनिंग दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपके डिग्री या डिप्लोमा में 55% तक है, 55% तक है, तो आपको 45 नंबर मिलेंगे। अगर आपके परसेंटेज 55 से लेकर 60 के बीच में है तो 46 मिलेंगे, 60 से लेकर 65 के बीच में है तो 47 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से इन्होंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, डिप्लोमा अगर है तब भी वो इंटर्नशिप कंप्लीट मांग रहे हैं, कोई रिलैक्सेशन नहीं है भैया, इंटर्नशिप होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग में है, पहले से आप कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये मस्ट है, जो कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं वहां के हेड से वो लिखवा के लाना है। उसका सील साइन वहां पर होना चाहिए, साफ साफ लिखा है कि उनके लेटर हेड पे लिखा होना हुआ चाहिए और उसमें सील स्टैम्प भी होना चाहिए। ठीक है, अब जब आप फॉर्म भरेंगे तब वहां पे एक ऑप्शन आएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, तो उसमें यस करना है और फिर उसके बाद आपको इसको ये लेटर को अपलोड करना रहेगा। ठीक है, तो ये, हाँ, ये और एक चीज है, जो बंदा ऑलरेडी, जो कैंडिडेट ऑलरेडी इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो यहाँ का फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, और अगर आप हार्ड कॉपी फॉर्म भेजते हैं या ऑनलाइन के अलावा किसी भी और तरीके से आपने अगर फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म जो है वो मंगाए जाएंगे। ठीक है, तो 210 रुपए मात्र फीस है बेटा, और जॉब बहुत बढ़िया है और नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत है। ठीक है, एक बार मैं आपको वेबसाइट बता दूं, इनकी वेबसाइट है www.hrb.wb.gov.in। इस वेबसाइट के थ्रू इनका फॉर्म फिल होना है।
अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है, कोई भी डाउट अगर है, तो इसी वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।